इस क्वेश्चन में यहां पर आर इफेक्टिव बताना, आर इफेक्टिव क्वेश्चन है यार। आर इफेक्टिव का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग सीरीज पैरेलल को ही देखते हैं। सीरीज पैरेलल तो नहीं है कहीं, बाकी जो दूसरे तरीके हैं सीरीज पैरेलल के अलावा आर इफेक्टिव निकालने के तरीके बहुत सारे सिखाएंगे, बुकलेट नंबर 2 के अंदर है वो, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ तो सीरीज पैरेलल से ही होंगे। देखिए आप यहाँ पर इसने ये बोला कि 3 रेजिस्टेंस है, हर एक 4 ओम का, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम। इफ द पॉइंट डी डिवाइड्स द रेजिस्टेंस इनटू द 2 इक्वल हाफ्स, ये वाला जो पॉइंट डी है ये इस 4 ओम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये डी पॉइंट है, इस 4 ओम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? अरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर भी 2 ओम इधर भी 2 ओम, ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलो? यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, आप इसको तो इरेज कर दो, मान लो है ही नहीं है, तो ये 2 ओम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है ये वाला, और इसको आप भूल जाओ, ये है ही नहीं। समझ आ गई बात आपको? अब इसने ये बोला कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। अब ये ए और डी कौन सा पॉइंट है? सुनो आप, ये डी पॉइंट तो ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए डी पॉइंट इसको मान लो चाहे इसको मान लो। ऐसे ही ए पॉइंट इसको मान लो चाहे इसको मान लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपसे क्या पूछा गया है? आर इफेक्टिव। तो यार एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछा गया है ना, तो ये 4 और 2 किसमें? दोनों सीरीज में। यार एक बात बताओ, ये 4 और 2 किसमें बोलो? सीरीज में। और ये जो 4 और 2 ये वाला भी किसमें है? अब ये वाला 6, 4 और 2 कितना होता है बोलो? 6 होएगा। और इधर भी कितना है? ये 6 होगा। ये 6 और ये वाला 6 दोनों किसमें है? तो 6 और 6 कितना आएगा? 3 आंसर आएगा इसका। यार देखते ही हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई शक किसी को इस बात में?